ओम विश्वकर्मणे नमः। हे माता पिता विश्वकर्मा नमस्ते। प्रिय भारतवासियों, मनोर्भव प्रसारण में आपका स्वागत है। विश्वकर्मा के नाम पर हमें पिछले कई संस्करणों में चर्चा की। विश्वकर्मा इंग्लिश में चर्चा अधूरी रह गई थी। मैं विश्वकर्मा के जो नाम है इंग्लिश में, उसमें जो अक्षर आते हैं, आज उनके बारे में बताऊंगा। विश्वकर्मा को हम इंग्लिश में लिखेंगे तो VISHAWAKRMA। इनको हम यदि संधि छेद करेंगे तो V जमा में I जमा में S जमा H जमा A जमा W जमा A जमा K जमा R जमा A विश्वकर्मा एक शब्द मिलता है। तो इस पर विश्लेषण करने से पता लगा है कि वी से दो तीन शब्द बनते हैं, जैसे वैकेंट, वास्ट। इनका अर्थ हम इस प्रकार ले सकते हैं। वैकेंट का अर्थ है पैदा करने वाला, उत्पन्न करने वाला, सृष्टि की सर्जन करने वाला, वह विश्वकर्मा है। और वेस्ट का मतलब है विराट, विराट विश्वकर्मा। विराट विशाल जो ब्रह्मांड है, वो ब्रह्म विश्वकर्मा को कह सकते हैं। इसी प्रकार से विजनरी, जो सब ओर देखने वाला है, जो सर्वज्ञ है, उसको हम विश्वकर्मा कह सकते हैं। तो दूसरा अक्षर आई अक्षर से इन्फिनिट, जो अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है, जो इतना विशाल है कि मनुष्य की बुद्धि और मनुष्य का जो दिमाग है वह उस तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए वह अनंत है। इमॉर्टेबल, वह अमर्त्य है। इमॉर्टल का अर्थ है अमर है, अजर है, अविनाशी है। इम्पीरियल्स अमर है और वह गिनती में भी ना आने वाला है, अमित है, उसकी कोई परिधि नहीं है, वो अमित है। ऐसे सुप्रीम पावर, सैक्रिफिकेशन और सिक्योरिटी, वह रक्षक है। सिक्योरिटी का मतलब रक्षक है। सन का मतलब वह सविता, परमेश्वर, रक्षक, प्रकाशवान, जो हमें ज्ञान देता है। सैक्रिफाई, वह पवित्र है। सैक्रिफाई यज्ञ को भी कहते हैं, वह यज्ञ रूप है। यज्ञ परमात्मा का एक रूप है। सुप्रीम का सुपीरियर, जो सबसे श्रेष्ठ है, और सुप्रीम पावर जो सर्वशक्तिमान है। हेलो, होलो, हर्ष H से बनते हैं। हैप्पीनेस, होली, ये शब्द, वह पवित्र है, वह आनंदमय है, वह सुखदाता है और वह तेजस है। इसलिए H के जो ये शब्द है, इनसे हम इनका अर्थ ले सकते हैं। ए से एनोनिमस, नाम रहित है। ऑटोनोमस, वह स्वतंत्र है, अर्थात वह किसी के अधीन नहीं है। वह सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, वो ऑटोनोमस है।
अर्थात ऑटोमेटिक भी है, वो स्वयंभू भी है। जो स्वचालित है, उसका आदेश देने वाला कोई नहीं है, वह स्वयंभू है। तो अर्थ हम इस प्रकार से विश्वकर्मा के इन शब्दों को विस्तृत व्याख्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर डब्लू का मतलब हिरण्यगर्भ, वोम्ब हिरण्यगर्भ है, वो होल, ब्लैक होल जो ब्रह्मांड है हिरण्यगर्भ है, और वर्शिप्स जो पूजने योग्य है, जो पूजनीय है। वर्ड ब्रह्मांड को बोलते हैं, संसार को बोलते हैं। वर्ड शब्द, ये जो डब्लू से 2-3 शब्द बने हैं, इससे तात्पर्य है कि वह विश्वकर्मा हिरण्यगर्भ है। वो पूर्ण पुरुष भी है, एनसेनेटर, पूर्ण पुरुष, नॉलेज, वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है। वो कॉन्शियसनेस है उसके अंदर, वो चेतन शक्ति है, वह चेतन है, इसलिए नॉलेजफुल है। आर से रेगुलर, रूटर और रिमोट। रिमोट का तात्पर्य यह है कि वह इस सारे ब्रह्मांड को नियमानुसार कंट्रोल करता है उसके, और वह उसके रेगुलेशन में चलते हैं, उसके रूल में चलते हैं, इसलिए वो रेगुलेटर है। और रेगुलर शाश्वत भी है, वो शाश्वत जो निरंतर है, अर्थात उसका कोई अंत नहीं है, इसलिए उसको रेगुलर कहते हैं। और रूटर वह गतिमान है, वह स्वयं गति करता है और गति देता है, अर्थात इस ब्रह्मांड को, इस संसार को गतिशील करता है। और गतिशील होने से जो उत्पत्ति करता है वह गतिशील होती है, उसे जगत कहते हैं। इसलिए जगत का वह स्वामी भी है, कंट्रोलर भी है। इस प्रकार से विश्वकर्मा के जो ये 10 इंग्लिश में अंक है या शब्द हैं या अक्षर हैं, इनके मेल से विश्वकर्मा एक संपूर्ण शब्द बनता है, जिसका अर्थ मैं ऊपर समझा चुका हूँ। वह परमात्मा जो ये कार्य करता है, जिसमें ये 10 अक्षर आते हैं, वह सभी विश्वकर्मा द्वारा अनुमोदित कार्य है, और संपूर्ण जगत इन्हीं कार्यों के बीच में चलता है, फलता फूलता है, पैदा होता है और उसी में लय हो जाता है। विश्वकर्मा स्वयं ब्रह्म है और ये जगत को उत्पन्न करके उसमें लीन हो जाता है और जगत इसमें ही लीन रहता है। इसलिए विश्वकर्मा को हम ईश्वर के रूप में, परमात्मा के रूप में, सृष्टिकर्ता के रूप में प्रसारित करते हैं। विश्वकर्मा का एक नाम ओम भी है, जो इसका व्यक्तिगत नाम है, निज नाम है, अविकारी है, निर्विकारी है। यह सरल और सूक्ष्म नाम है, लेकिन इसका पूर्ण नाम, संपूर्ण नाम विश्वकर्मा है। संक्षिप्त नाम ओम में भी 3 अक्षरों से मिलके बनता है, ए, उ और मैं, ई। व्याकरण की दृष्टि से यह बिना वचन के, इसका कोई वचन नहीं है, बिना लिंग के, यह लिंग भेद से भी परे है, और विभक्तियों में यह हर स्थिति में ओम ही रहता है। 5वीं विभक्ति, 6ठी विभक्ति, 4थी, 5वीं और पहली विभक्ति, इनमें सब में ओम रहता है। ओम शब्द यदि लिंगों में इसको हम देखें तो यह तीनों लिंगों में ओम ही रहता है, और वचनों में देखें तो एक वचन, बहुवचन और द्विवचन, इनमें भी ये ओम रहता है। इसलिए इसकी स्थिति कभी नहीं बदलती। इसलिए ओम को निर्विकारी
और निर्दोष, अविकारी और हर परिस्थिति में समान रहता है। इसलिए विश्वकर्मा को हम पूर्ण पुरुष, अविकारी, परमात्मा परमेश्वर कह सकते हैं। इसलिए वेदों में, संस्कृत साहित्य में, संस्कृत के ग्रंथों में विश्वकर्मा सभी ग्रंथों में है। पुराणों में, उपनिषदों में और वेदों में इसको ईश्वर के रूप में माना है, अर्थात ईश्वर के नामों में एक नाम ये विश्वकर्मा भी है। ओम शम।